यह कहानी है एक किसान की जो बहुत ही मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और वह तभी गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कहता है कि मुझे सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता फसल कैसे उगाते हैं। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़ आते, आंधी और तूफान आते हैं, वे कभी नहीं आती। आप यह नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में यह शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना फसल को कैसे उगाते हैं। तभी उतने में ऊपर से आवाज आई, मैं तुझे यह शक्ति देता हूँ, आज से तू जैसा चाहे मौसम करके अपनी फसल की रक्षा। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास जो शक्ति थी वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी तूफान बाढ़ आदि कुछ भी अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसल को नष्ट होने से बचाया और उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन वह किसान बहुत मुस्कुरा रहा था और साथ ही वह सोच रहा था कि ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही वह उसकी नजर गेहूं की बाली पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए यह कह रहा था कि शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें सजा नहीं दी, बल्कि इससे जिम्मेदार तुम खुद ही हो। तुमने अपने हाथों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, ना तो तुम्हें अपने आंधी से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश में सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उनसे नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। उन्हें बुरे वक्त में गुजरने ही नहीं दिया। जहाँ उनका जन्म होता है, सारी बालियां इसलिए खोखली रह गई क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं।